वेलकम टू इंग्लिश विद सर ताहिर। आज का हमारा टॉपिक है कोहेसिव डिवाइसेस। कोहेसिव डिवाइस इज़ अ डिवाइस विच होल्ड्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ थिंग टुगेदर। मुख्तलिफ चीज़ों को किसी टेक्स्ट के टुगेदर करती है। कोहेसिव डिवाइसेस इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, कोहेसिव डिवाइसेस आर टिपिकली सिंगल वर्ड्स और फ्रेजेस दैट होल्ड एंड हैंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट। सिंगल वर्ड हो सकता है, वो फ्रेज हो सकता है जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द टेक्स्ट को कनेक्ट करता है, होल्ड करता है। उसका फंक्शन मज़ीद हम समझ लेते हैं। द मेजर फंक्शन ऑफ कोहेसिव डिवाइस इज टेक्स्ट फॉर्मेशन, के टेक्स्ट की फॉर्मेशन करना। सेंटेंसेस ऑलरेडी बने हुए हैं, आपने पूरा एक टेक्स्ट तैयार है, लेकिन उसको प्रॉपरली कनेक्ट करना सेंटेंस टू सेंटेंस, एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट से। तो ये उसके लिए जो वर्ड्स और फ्रेजेस यूज़ होते हैं उनको हम कोहेसिव डिवाइसेस कहते हैं। कोहेसिव डिवाइस हेल्प्स इन अचीविंग यूनिटी ऑफ टेक्स्ट एज अ सिमेंटिक होल। तो ये डिवाइस क्या करती है, टेक्स्ट को सिमेंटिक बनाती है, मीनिंगफुल बनाती है। अगर मीनिंगफुल नहीं है टेक्स्ट तो समझ में नहीं आएगा। तो उसका काम क्या है, यूनिफाइड करना। अब ये टेक्स्ट होता क्या है, यूनिफाइड होल ऑफ लिंग्विस्टिक आइटम्स को हम टेक्स्ट कहते हैं। तो कोई भी पीस ऑफ राइटिंग है या स्पीच है तो उसके लिए जो करेक्ट कनेक्टर्स यूज़ होते हैं उसको हम इंग्लिश में कोहेसिव डिवाइसेस कहते हैं। उसमें कंजंक्शन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, वोकेबलरी हो सकती है, फ्रेज हो सकते हैं, वर्ड्स हो सकते हैं। तो न्यूमरस वर्ड्स आर कंसिडर्ड कोहेसिव डिवाइसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब फॉर एग्जांपल हम उसमें समझ लेते हैं कि वो न्यूमरस वर्ड्स होते क्या क्या हैं। जैसे हाउ एवर, इन कंक्लूजन, बेसिकली, एट लास्ट, इवेंचुअली, आफ्टर ऑल, रेयरली, नॉर्मली, एट फर्स्ट या फर्स्ट ऑफ ऑल या लास्ट ऑफ ऑल, देन एंड देन, ऑफन, फर्दर एंड फर्स्टली। Each of the above example can be used to start a sentence to link together the sentences और स्टोरी। कोई स्टोरी बनानी है, कोई सेंटेंसेस को कनेक्ट करना है तो ये कनेक्टर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे उसको आपके टेक्स्ट को कोहेसिव बनाने के लिए या फिर मीनिंगफुल बनाने के लिए। इन्हें हम वन बाय वन समझ लेते हैं। एक चीज़ इसमें होती है रेफरेंस, दूसरी सब्स्टिट्यूशन है, फिर एलिप्सिस है, कंजंक्शंस है, लेक्सिकल आइटम्स हैं। रेफरेंस इसमें क्या होता है, रेफरेंस इज़ यूज टू डिस्क्राइब द डिफरेंट वेज इन विच एंटिटीज, थिंग्स, पीपल, इवेंट्स आर रेफर्ड टू विद इन टेक्स्ट। तो रेफरेंस का मकसद क्या है कि इसे हम आगे एक एग्जांपल में समझेंगे कि जो एंटिटीज़, जो चीज़ें, जो लोगों को हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियसली, जो एंटिटीज़ डिस्कस हो चुकी हैं, अगली बारी में या अगले सेंटेंसेस में जब हम उन्हें यूज़ करते हैं तो उन्हें उनकी जगह पे हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। लिंग्विस्टिक फीचर्स, प्रोनाउंस आर यूज टू रेफर टू ऑलरेडी मेंशन एंटिटीज़। तो जो प्रोनाउन होते हैं, किसी का नाम आया उसकी जगह, नाउन की जगह जो हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं लिंग्विस्टिक फीचर्स में, तो वो कहलाता है रेफरेंस। सर्टेन टर्म्स इन एनी लैंग्वेज कैन नॉट इंटरप्रेट सिमेंटिकली, रादर दे मेक रेफरेंस टू समथिंग एल्स विद इन द टेक्स्ट फॉर द इंटरप्रिटेशन। अब ये किस तरह से होता है ये हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पे ये डिस्कोर्स, एक टेक्स्ट आपके सामने मौजूद है, सायरा रेड से और मार्केट ग्रीन से लिखा हुआ। ये एंटिटी पहले मौजूद है एक सेंटेंस में, सायरा वेंट टू द मार्केट इन रेन। तो सायरा और मार्केट इन रेन इस सेंटेंस में यूज़ हो चुका है। तो यही सायरा और मार्केट जब आगे आएगा तो इसकी जगह हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे। सायरा की जगह सायरा का प्रोनाउन और मार्केट की जगह मार्केट का प्रोनाउन। शी स्टेप इन पडल एंड नेवर वेंट देयर अगेन। तो यहाँ पे सायरा की जगह सेकंड सेंटेंस में हमने ये कहा कि शी और मार्केट की जगह वर्ड हमने यूज़ किया देयर। तो शी इज़ अ रेफरेंस ऑफ सायरा एंड देयर इज़ अ रेफरेंस ऑफ मार्केट। तो ये इसके रेफरेंसेस है कि उसके बाद अगली एग्जांपल है शी एंड देयर। तो इसको समझाने के लिए शी एंड देयर शो दैट द इंफॉर्मेशन अबाउट आइटम इज रिट्रीव एल्सवेयर विद इन द टेक्स्ट। दिस टाइप ऑफ कोहेजन इज कॉल्ड रेफरेंस। ठीक, तो हम जब प्रोनाउन ले आते हैं नाउन की जगह पे तो वो रेफ़र बैक करता है उसी टेक्स्ट को जो हमने प्रीवियसली पढ़ा। तो ये रेफरेंस कहलाता है। पर्सनल रेफरेंस क्या क्या है इसके ऊपर मैं लेक्चर पहले बना चुका हूँ पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर, के सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, रिफ्लेक्सिव और पॉजिटिव प्रोनाउन पे। तो आई, मी, माइन, हीज़, हर, दे, देम, ही, शी, यू, वी, अस। तो ये सब क्या है, ये प्रोनाउन है, पर्सनल रेफरेंस के तौर पे यूज़ करते हैं। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस, दैट, दीज, दोज है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पोजीशन द रेफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ
प्रॉक्सिमिटी, नियर और फार, करीब या दूर के लिए, दिस दैट दीज दोज यूज़ करते हैं हम। जैसे इसकी एग्जांपल है लीव दैट देयर एंड कम हेयर। अब ये जो अगली एग्जांपल इसकी है, आई लाइक दीज बुक्स बट आई डोंट लाइक दोज। यहाँ पे जो दीज और दोज यूज़ हुआ है, मिसाल के तौर पे दिस हम करीब के सिंगुलर चीज़ के लिए, दैट दूर के लिए सिंगुलर कि भाई दिस इज़ अ बुक, और अगर वो किताब दूर है तो दैट इज़ अ बुक। एक से ज़्यादा किताबें तो दीज आर बुक्स, और एक से ज़्यादा किताबें दूर है तो दोज आर बुक्स। तो यहाँ पे ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एज अ रेफरेंस हम यूज़ करेंगे राइटिंग में। कंपैरेटिव रेफरेंस है हेयर थिंग्स कंपेयर्ड शो लाइकनेस और अनलाइकनेस। इट इज़ द सेम पेन आई बॉट यस्टरडे, तो ये इट इज़ द सेम पेन, और जो आई बॉट यस्टरडे जो मैंने ख़रीदा, क्या ख़रीदा, पेन, सेम पेन। तो ये कंपैरेटिव रेफरेंस के तौर पे हम इसे यूज़ करेंगे। सब्स्टिट्यूशन है उसके बाद, इट इज़ रिप्लेसमेंट ऑफ वन लिंग्विस्टिक आइटम बाय अनदर, रिप्लेसमेंट ऑफ वन वर्ड फ्रेज विद अनदर वर्ड फ्रेज used to avoid repetition of a particular item, something you use instead of the thing you would normally use। एग्ज़ाम्पल इसकी है द ग्लास ब्रोक आई मस्ट गेट अनदर। अब ये सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या है, किसी चीज़ की जगह कोई दूसरा वर्ड लाना किसी वर्ड की जगह पर, तो उसको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन कि भाई द ग्लास ब्रोक आई मस्ट गेट अनदर। अब मैंने आई मस्ट गेट गिलास नहीं कहा, मैंने कहा आई मस्ट गेट अनदर, तो इसकी जगह मैंने सब्स्टिट्यूशन यूज़ की। यू नो शी ऑलरेडी नो दिस या नोज दिस, आई थिंक एवरीबॉडी डस। तो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन है कि एवरीबॉडी नोज दिस, बजाय ये कहने के कि जैसे शी ऑलरेडी नोज दिस एवरीबॉडी नोज दिस, ये कहने के बजाय, तो ये हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लाए। एलिप्सिस है, इट इज़ द डिलीशन और ओमिशन ऑफ अ लिंग्विस्टिक आइटम है। किसी लिंग्विस्टिक आइटम की डिलीशन ओमिशन को कहते हैं ख़त्म कर देना, शॉर्ट कर देना, कट ऑफ कर देना, लेकिन उसकी मीनिंग ना बदले, तो उसे हम एलिप्सिस कहते हैं। इट कैन बी इंटरप्रेटेड एज दैट फॉर्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन विच एन आइटम इज़ रिप्लेस बाय नथिंग। अब इसको हम समझेंगे कि रिप्लेस बाय नथिंग किस तरह, उसकी एग्जांपल के ज़रिए हम समझेंगे। एन ओकेजन व्हेन वर्ड्स आर डेलिबरेटली लेफ्ट आउट ऑफ अ सेंटेंस दो द मीनिंग कैन स्टिल बी अंडरस्टूड। वर्ड्स को डेलिबरेटली छोड़ दिया जाता है, डेलिबरेटली ओमिशन कर दी जाती है, उसकी डिलीट कर दिया जाता है उनको, लेकिन उसकी मीनिंग नहीं बदलती, मीनिंग फिर भी समझ में आ जाती है हमें। Leaving out of words or sentences as they are necessary because they have already been referred or mentioned। मिसाल के तौर पे एक एग्ज़ाम्पल है वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, तो उसने आंसर में कहा बी ने टू टाउन इंस्टेड ऑफ आई एम गोइंग टू टाउन। अब वेयर आर यू गोइंग का आंसर होना चाहिए था आई एम गोइंग टू टाउन, उसने उसको शॉर्ट कर दिया, बी ने कहा टू टाउन, तो ये ओमिशन किया, डिलीशन किया, आई एम गोइंग टू टाउन का शॉर्ट करके टू टाउन या सिंपल टाउन भी कह सकता था वो, तो तब भी मीनिंग इसकी आ जाती, बाकी सारे वर्ड्स की डिलीशन हो जाती। हैव यू बीन स्विमिंग, तो यस आई हैव बीन स्विमिंग की जगह सिंपल कहा यस। उसके बाद कंजंक्शन है, कंजंक्शंस पे भी मैं पूरा कंप्लीट एक लेक्चर बना चुका हूँ। अ वर्ड विच ज्वाइंस वर्ड्स एंड सेंटेंसेस सच एज बट, व्हेन, एंड, सो और अनलेस, तो ये कंजंक्शंस कहलाते हैं। आपको मैंने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, फैन बॉयज़, ये सब मैं पहले लेक्चर इसके ऊपर डिलीवर कर चुका हूँ। तो कैटेगरीज है, एडिटिव है, चीज़ों को जब उसमें ऐड करें, स्टेटमेंट को एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट में मज़ीद ऐड करेंगे तो एडिटिव कंजंक्शन आप यूज़ करेंगे। उसकी एग्ज़ाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल ऑल्सो है, ये ऑल्सो के अलावा आप कह सकते हैं टू है, ऑल्सो है, और एज वेल एज है, बट ऑल्सो है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब क्या है एडिटिव कंजंक्शन कहलाएंगे। एडवर्सेटिव कंजंक्शन जो है अपोजिट है, जैसे मिसाल के तौर पे टू स्टेटमेंट अपोजिट है एक दूसरे के, ऑन द कॉन्ट्रेरी कह सकते हैं आप, या बट कह सकते हैं, हाउएवर कह सकते हैं, ये तमाम कंजंक्शन जो है वो कॉन्ट्रेरी टू एक्सपेक्टेशन है। कॉजल कंजंक्शन हो सकता है रिलेशन
एक्सप्रेस बाय, सो, हैंस, देयरफॉर, दस। टाइम आ जाता है, या कॉज हो, या वजह हो, या सबब हो। वजह या सबब के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं हम कॉजल। टेम्पोरल रिलेशन एक्सप्रेशन बाय देन। अब इसमें टेम्पोरल में टाइम आ जाता है, देन एंड देन, आफ्टर दैट एंड आफ्टर दैट। लेक्सिकल कोहिजन। लेक्सिकल कोहिजन इज इस्टेब्लिश थ्रू वोकेबलरी। ये वोकेबलरी के ज़रिए इस्टेब्लिश की जाती है। वाइल रेफरेंस, एलिप्सिस एंड कंजंक्शन tend to link clauses which are near each other in the text. Lexical cohesion tends to link much larger parts of the text. Lexical cohesion is created by reiteration and collocation. अगर आप लेक्सिकल कोहिजन बेसिकली वोकेबलरी है, वोकेबलरी पे अगर आपको अच्छी कमांड है, सिनोनियम जानते हैं आप ज़्यादा, तो आप रिट्रीशन के बजाय, रिपीटेशन के बजाय दूसरे वर्ड्स आप उससे मिलते जुलते टेक्स्ट में ला सकते हैं। तो ये लेक्सिकल कोहिजन कहलाता है। उसकी एग्जांपल, रिट्रीशन क्या है? इन्वॉल्व्स द रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड, अ सिनोनियम और नियर सिनोनियम। सिनोनियम यूज़ करना है या नियर सिनोनियम यूज़ करना है, जनरल वर्ड यूज़ करना है। उसकी एग्जांपल आप इस तरह समझें, देयर इज़ अ बॉय क्लाइंबिंग दैट ट्री। अब ये पहले सेंटेंस में बॉय का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, तो बॉय को मुख्तलिफ सेंस में भी उसको उसके जगह पे आप वो ला सकते हैं, क्या कहना चाहिए, ये लेक्सिकल कोहिजन। उसके सिनोनियम ला सकते हैं आप, द बॉय इज़ गोइंग टू फॉल। बॉय की जगह अगले सेंटेंस में कहा द लेड इज़ गोइंग टू फॉल, या द इडियट इज़ गोइंग टू फॉल। तो यहाँ पे बॉय है, लेड है, इडियट है, पर्सन है, चैप है, जितने भी वर्ड्स हैं ये सब क्या है, बॉय के लिए यूज़ हुए। तो ये कहलाता है लेक्सिकल कोहेजन। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपके समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।